हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। आइए देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन करंट फीलिंग्स हैं रोज़ की तरह। तो आप लोग अपने अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। उन कोई सी भी मेमोरी, अच्छी बुरी, जो भी जिसके पास जैसी एक्सपीरियंस रहेगी उसी तरह का थिंकिंग करेंगे, और करना भी चाहिए, है ना। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उनके इस वक्त फीलिंग्स क्या है। ये हार्ट मतलब फीलिंग्स, हार्ट ऑरेकल्स ली हूँ मैं, लव ऑरेकल्स ली हूँ। उनकी फीलिंग्स, उनकी इंसान दिमाग तो खूब चलाते रहता है, तो दिमाग और दिल के बीच में क्या चलते रहता है देखते हैं। दिमाग इस वक्त बहुत देखें, अभी पहले हम इसको फीलिंग से देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, बताइए यूनिवर्स। जो भी मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होकर गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। और लाइटली लिया कीजिए आप लोग। सबसे पहले खुद से प्यार करें, खुद का केयर करें, खुद को सजाएं, खुद को संवारें। उसके बाद इसको आई गई करके लिया करें आप लोग, ठीक है। तो देखते हैं, इस वक्त उनकी इच्छा है कि आप उनको मनाओ, जैसे हमेशा मनाते रहे हो, तो इस वक्त आप उनको क्यों नहीं मना रहे हो। उनकी ऐसी इच्छा हो रही है। और पहली बार, जैसे कि लेडीज के लिए जो भी ऐसे फर्स्ट कार्ड ऐसे आया है कि जो व्यक्ति हमेशा अपने दिमाग की चलाते रहे हैं, दिल की कभी नहीं सुने वो, और स्पेशली फेमिनाइन को कभी रिस्पेक्ट नहीं दिए। फेमिनाइन एनर्जी, जैसे लोग मासूम रहते हैं, प्यार करते हैं, वो मेल के अंदर भी हो सकते हैं और फीमेल के अंदर भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी, जिन लोगों ने भी रिस्पेक्ट नहीं की है मास्कुलिन एनर्जी, इस वक्त उनके लिए फेमिनाइन के लिए थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट भाव, कि जो उदार नेचर होता है, जो मदरली नेचर होता है, जो प्यार जो आप लोग देते हो, वो कितना बड़ा काम है, कितना अच्छा काम है। मतलब एक यूँ कह लें कि हम उनको एक रिस्पेक्ट भरी नज़र से इस वक्त फेमिनाइन को देख रहे हैं। वरना उनको लगता था कि ये लोग बेवकूफ़ होते हैं, इमोशनल फूल होते हैं, जो मतलब दूसरों को प्यार लुटाते रहते हैं। तो कहीं उनका जो हार्ट चक्र है कभी खुल रहा है। ऐसा पहला कार्ड तो यही आया है। महसूस तो यही कर रहे हैं आपके लिए। और क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, बताइए। तो उनकी दूसरी ये जो गलती है, उनको एहसास हो रहा है। एक तो आप बहुत डेयरिंग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा डेयरिंग। कोई सा भी चीज़ अगर आप लोगों ने साथ में मिलके कोई काम करते होंगे तो उनके पास हेजिटेशन होता होगा। और आप फ्री स्पिरिट हैं, आप ओपनली काम को करते हैं। तो जो आप ओपनली काम को करते हैं, ये उनके अंदर एक मतलब कंपैरिजन पैदा करता है। आप क्या करते हैं, उनके साथ को इंजॉय करते हैं। आप उनके साथ को इंजॉय करते हैं। उनकी जो मतलब उनके सराउंडिंग में आपको एनर्जी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो जो है ना, इसको इंजॉय नहीं करते थे। वो थोड़े से मतलब उतना डेयरिंग नहीं है, रिस्क टेकर नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो, एक ही चीज़ पे दोनों बैठे हुए हैं। आप इनसे ऊपर फ्लाई कर रहे हो। आप हाथ को देखो, इंजॉय देखो, पैर देखो, और ये कितने डरे डरे सहमे सहमे से हैं। और कैसे अपने अपने हाथ को रखें, और किस तरह से दोनों पैरों को, और नीचे ये उड़ान भरने से इनको ऊंचाई से हो सकता है डर लगता हो। तो आपको इनके साथ, हाँ, एक दूसरे के साथ आप बहुत अच्छा महसूस करते थे, ये तो है, ये तो है। लेकिन बस आपका जो एक रिस्क टेकर है, आपका जो ओपन माइंडेड है, आपका जो फ्री स्पिरिट होना है, वो उनको थोड़ा अंदर चुभता था कि आपके जैसे वो क्यों नहीं है। आजा सेम आप शायद इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते होंगे। आप उस पल को एंजॉय करते होंगे, लेकिन वो नोटिस करते थे कि आपके जैसे वो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। तो आपको इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे समय से उन्होंने, आपने ना हर चीज़ उनका बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है। लेकिन जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आई है, तो वो आपके लिए बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे, आपके लिए जान से भी ज़्यादा थे।
आपके लिए वो सब कुछ थे, उनके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया। जो भी फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही है वो मेल के अंदर भी होती है, फीमेल के अंदर भी होती है, जेंडर की बात नहीं हो रही है। लेकिन जब बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की आई तो आप अकेले हो लिए। आपने कहा कि नहीं, इस तरह से रौंद के अपनी ऐसी की तैसी करवा के इसको प्यार नहीं कहते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी अहमियत को समझ रहे हैं, वो आपकी कद्र करना चाह रहे हैं वो। लेकिन शायद आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे दूरियां आ गई है। और हो इतना सारा कार्ड, क्या बात है, बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं। बताइए यूनिवर्स और क्या महसूस कर रहे हैं। तो अब जो साथ में रह के जो उन्होंने इंजॉय नहीं किए, वो क्या किए, वो कंपेयर करते रह गए आपके साथ में, है ना। आप उसके साथ, उनके साथ में आपने लाइफ को एंजॉय किया, लेकिन वो कंपेयर करते रह गए अंदर अंदर से। तो इस वक्त उनकी चाहत है कि दोनों फिर से मिलें और कोई सा भी काम करें। आप चूँकि क्रिएटिव पर्सन हैं तो कोई सा भी काम करें तो दोनों मिलजुल कर करें, दोनों साथ में रहें, दोनों एक दूसरे को समझे। अगर आप, उन्होंने मतलब आपको नहीं समझा है तो इस बार समझना चाहते हैं वो, इस बार आपके साथ काम करना चाहते हैं। और उनको लग रहा है कि आप ही उनकी डिवाइन फेमिनाइन हो, आप ही हो जो उनको कंप्लीट करते हो, आप ही हो जो जिनसे वो कंप्लीट होते हैं, ऐसा उनको फीलिंग्स आ रही है। कार्ड ही ना, तो ऐसा उनको फीलिंग्स आ रही है। और हो सकता है सोलमेट वो महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है, हो सकता है पूरी दुनिया इंसान देख लेते हैं, आते हैं जाते हैं, जब चीज़ें पास में होती है तो उनकी कदर नहीं करते हैं। इस वक्त आपकी कदर उनको महसूस हो रहा है। और देख लेते हैं क्या हो रहा है, और क्या महसूस कर रहे हैं, और क्या महसूस कर रहे हैं। तो आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके सादगी को, आपके पावर को, आपकी मैच्योरिटी को अब वो समझ पाए हैं कि आपका कोई सा भी चीज़ देखने का इतना नज़रिया चेंज क्यों है, क्यों आप ऐसे हो। अब आपको वो समझ पा रहे हैं। तो आपके साथ जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, वो कामना कर रहे हैं, वो जैसे मैंने बोली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कामना कर रहे हैं कि जो अंत समय है, जैसे आप जा रहे हैं उस रास्ते में आपके साथ जाना चाहते हैं। एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो कि अभी तक अगर कमिटमेंट नहीं दिए हैं तो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपको। एक और लेंगे बस, उसके बाद टैरो से देखेंगे। चुपचाप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, एक सपने संजोच के कि शायद सडन रास्ते में कोई ऐसा चीज़ आ जाए, जैसे सरेंडिटी पीटी, जैसे ये जा रहे हैं और सडन रास्ते में एक मोड़ आ गया, एक रास्ता खुल गया। ऐसा कुछ वो मैनिफेस्टेशन उनका बहुत तगड़ा हो रहा है, क्योंकि वो चले जा रहे हैं तो उनको लग रहा है दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कई बार उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक चांस तो मुझे मिलना चाहिए। और कोई ना कोई ऐसा जगह आएगा, कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता मिलेगा कि अंतिम मुलाकात उनकी आपके साथ ज़रूर होगी। चाहे कितना भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन ख़राब हो, कुछ भी हो, उनको लगता है कि उन्होंने अपनी बात अभी कंप्लीट नहीं की है, ख़त्म नहीं की है, और उनको एक चांस मिलना चाहिए। और उनको अपना लाइफ पर्पस समझ में आ रहा है। जो भी आपके साथ उन्होंने मतलब जो चीज़ आपके साथ बुरा किया है, उन्होंने बहुत बुरी तरह से आपके लाइफ में डिस्ट्रॉय जो किए हैं ना, उसके लिए उनको थोड़ा सा रियलाइजेशन भी हो रहा है, शर्मसार भी हो रहे हैं। और जिस तरीके से आपने खुद को संभाला है, और खुद को संभालने के बाद जिस तरीके से आप अपने लाइफ को कैरी कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को आप जी रहे हैं, ये उनके लिए एक आश्चर्यजनक उनको लग रहा है, एक बहुत ही अचंभित टाइप का एनर्जी उनको लग रहा है। तो और देखते हैं कि उनको क्या लग रहा है। आज तो बस ऐसे देख रही हूँ कि क्या है रिश्ते में, क्या है आखिर, उनको ऐसा क्या लगता है, क्यों है रिश्ता ऐसा। तो देखती हूँ, टैरो तो नहीं निकाली, इसी से देख लेती हूँ मैं और क्या महसूस कर रहे हैं जो भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं, जिनके बारे में भी देख रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए कि और क्या महसूस कर रहे हैं, और क्या महसूस करते हैं वो मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या महसूस करते हैं। एक दूसरे को जानना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि एक दूसरे को जाने नहीं, बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया। तो
तो फिर से एक दूसरे को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। जब आप उनके पास थे तो उन्होंने आपसे ज़्यादा किसी और को मतलब चांस दिया है, बीच में कोई थर्ड पर्सन आया है। तो इस वक्त वो चाह रहे हैं कि इस वक्त जब आप उनसे मिलें तो ऐसा हो कि एक दूसरे को हम जाने पहचाने, और फिर से वो एक मतलब फिर से वही रिट्रीट, फिर से एक बार आपको मिलना चाहते हैं, एक बार आपको इस तरह से चाह रहे हैं कि वो जो डिस्कनेक्शन जो आप लोगों के रिलेशनशिप में आ गया है, जो दूरियां आ गई है, उसको फिर से एक बार मिलकर उसको सॉल्व करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम को। क्यों रियलाइजेशन वाली जो फीलिंग्स है ना, वो थोड़ा सा आ रही है कि हाँ ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं वो। और क्या कर रहे हैं, और ओहो इतना सारा, इतना सारा, इतना सारा। न्यू लव, उनको पहले कभी ऐसा पास्ट में महसूस हुआ था, न्यू लव। आपसे शायद वो बोर हो गए थे, चले गए थे, और न्यू पर्सन की तरफ उनका अट्रैक्शन हुआ था। तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं, अपनी फीलिंग्स जो उनका मूड स्विंग्स करता है ना, उसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। इसीलिए ये कार्ड यहाँ पे आया है कि जिस तरीके से वो कभी भी मतलब आपको ध्यान नहीं दिए, तो सोच रहे हैं कि एक मौका तो मुझे मिलना चाहिए। एक बार जो थर्ड पर्सन जैसे बीच में आ गए, तो उनका थोड़ा मूड स्विंग्स होते रहता था, उनका थोड़ा है, तो उनको हीलिंग की भी थोड़ा सा लग रहा है, फैमिली इशू, उनको थोड़ा फैमिली लग रहा है कि उनको एक हीलिंग की ज़रूरत है अपनी, उनकी फीलिंग को, उनकी फैमिली के मतलब एक हीलिंग चाहिए उनको, ऐसा महसूस हो रहा है कि एक हीलिंग की चाहिए, एक ज़रूरत है। एंड फॉरगिव एंड लर्निंग, तो बहुत कुछ सीख लिए, बहुत कुछ सीख लिए, और अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और चाहते हैं आपके अंदर जो भी चीज़ उनके लिए है प्लीज़ आप भी उसको एक्सप्रेस करो, और माफ़ करना चाहते हैं, और बहुत कुछ सीखे हैं इस लाइफ से। इस ज़िंदगी में जो भी घटना घटी है आप लोगों का, अच्छा खासा आप लोगों को एक लेसन सिखा के गया है। आप सीखे हो चाहे नहीं सीखे हो, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सीखे हैं। तो देखते हैं, और टैरो से देख लेती हूँ एक बार, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 2-4 कार्ड टैरो से भी ले लेते हैं। तो बताइए क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या महसूस कर रहे हैं जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन है, क्या महसूस कर रहे हैं। आप जो नाराज़ हैं ना, उनको लगता है काश आपकी नाराज़गी जो है ना ख़त्म हो जाए। उनको ऐसा लग रहा है काश आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए। आप जो बहुत नाराज़ होकर बैठे, उन्होंने बहुत मिस्टेक की है, वो देख रहे हैं। अब न्यू लव में जाना, न्यू रिलेशनशिप में जाना, थर्ड पार्टी में जाना। तो हाँ, अगर आप लोगों के बीच में बेबी है तो बेबी से शायद वो मिल नहीं पा रहे हैं, बेबी को मिस कर रहे हैं, और एक फैमिली बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बोली फैमिली हीलिंग इशू, जैसे उनको लग रहा है कि हाँ कि फैमिली को यहाँ पे देखो हीलिंग फैमिली इशू। तो हाँ, वो चाह रहे हैं कि जो फैमिली को उन्होंने टाइम नहीं दिया है, आप और आपके बच्चे होंगे तो वो चाह रहे हैं कि वो प्यार करें, हील करें, जो दर्द उन्होंने दिया है उस दर्द को वो मिटाना चाहते हैं, हीलिंग देना चाहते हैं। ये उनके लिए इतना आसान नहीं है, पूरा 360 डिग्री के एंगल में आना पड़ेगा, ये भी उनको पता चल रहा है, बहुत अच्छे से पता चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के कार्ड आ चुके हैं। और हर्ट है, क्यों हर्ट है, क्योंकि आपको बहुत बैडली हर्ट किए हैं। वो वाइब्रेशन आ रहा है आपको बहुत 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 ही ज़्यादा, मतलब आपको ऐसे हर्ट किए हैं, आपको ऐसे हर्ट किए हैं जैसे आप बिखर जाओ, बर्बाद हो जाओ। लेकिन आप दर्द में बने हो, आप जो दर्द में बने हो ना, उन्होंने वैसा सोचा नहीं था। वो जैसे लोग होते हैं ना घर में किसी को या ऐसे पार्टनर को, देखो 3 ऑफ सॉर्ट्स, तो ऐसे वो मतलब दी मून। तो आपको जो दर्द उन्होंने दिया, आपको जो टेंशन में, डिप्रेशन में जो उन्होंने रखा है, जो आपको दर्द उन्होंने दिया है, उस दर्द में जो आप बन के निकल गए हो ना, वो उनके लिए 360 डिग्री के एंगल पे सोचने के लिए मजबूर कर दे रहा है कि आपके पेशेंस, आपका जो वो चीज़ है, ये चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा मजबूर कर रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें उनके हाथ से निकल चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये चीज़ें उनके हाथ से निकल चुकी हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स,
तो उनको लग रहा है कि आप बैरिकेड कर रहे हैं, आप अपने आप को रोक रहे हैं, आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, और उनके हर सवाल का जवाब को आप चुप हो गए, आपकी चुप्पी, आप चुप हो गए हो और बहुत आप हार्ड वर्किंग हो गए हो, बहुत काम करने लग गए हो, अपना जो सारा ध्यान है ना अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। उनको ये भी फील हो रहा है, और ये भी फील हो रहा है कि जिस तरह से आप पहले की तरह मस्त रहते थे उस तरह से मस्त नहीं है। जैसे आपको बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर लेते थे, घुमा लेते थे, जैसे मैनिफेस्ट करते थे, जिस तरह से आपको घुमा के रखते थे, अब वो उनके लिए बहुत टफ हो गया। अब उनका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा है। अब उनका कोई भी अगर स्पेल वर्क करते थे छोटा मोटा किसी के लिए बड़ा, तो वो वर्क नहीं कर रहा है, वो काम ही नहीं कर रहा है। वो अब एकदम जस्ट अपोजिट जा रहा है, एकदम वर्क ही नहीं कर रहा है आपके ऊपर में, आप उसको निकाल के फेंक दे रहे हो। तो इस वक्त आपके पर्सन थोड़े पेन में हैं, थोड़े क्या ठीक ठाक पेन में हैं, जो उनको लग रहा है जैसे कि हाँ कार्मा जो होता है, कार्मा जैसा कोई चीज़ होता है। उनको रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि जो दर्द दिए हैं इस वक्त उनको हीलिंग की ज़रूरत है। देखो होता क्या है ना, जो मास्कुलिन एनर्जी होती है बहुत घमंडी, प्राउडी, अहंकारी होती है, ईगो बहुत होता है, और आप उनको कुचल दो, आप साइलेंट हो जाओ, उनको इग्नोर मार दो ना, इतना ही काफ़ी है मरने के लिए। आपको थप्पड़ नहीं मारना है, गालियाँ नहीं दे रही हैं, इग्नोर कर दो बंदी को जो भी है। उसके बाद आप अपने काम में मस्त हो जाओ। तो ये तो उनके ऊपर बहुत बड़ा स्लैपिंग का काम, बहुत बड़ा तमाचे का काम करता है। उसके बाद आप ग्रोथ ओरिएंटेड, कैरियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, काम पे फोकस कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो बंदा या बंदी तो ऐसे ही मर जाना है उसमें। उनकी तो ऐसे ही डेथ हो जानी है। लो टावर, तो जो टावर उन्होंने आपको दी थी, जो नाराज़गी, जो उठा पटक, जो भी लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट किया था, जो मून वाली एनर्जी में दिए थे, 3 ऑफ सोर्ट्स दिए थे, इस वक्त वो फेस कर रहे हैं। इस वक्त हो सकता है आपके पर्सन क्यों फेस कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कोई हेल्प नहीं ले पा रहे। हो सकता है आप हमेशा बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हो, अपने पर्सन को बहुत हेल्प करते रहे हो, और आपको मैनिपुलेट करते थे, आपका दिमाग घुमा देते थे, आप उनके दिमाग में बड़ा इजीली आ जाते थे। तो इस वक्त ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो बंदा या बंदी जो भी है बहुत बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि उनका इस वक्त लगता है आपको उतनी ज़रूरत नहीं है जितना उनको आपकी ज़रूरत है। तो इस वक्त उनको हीलिंग चाहिए, ऐसा महसूस कर रहे हैं। जो भी काम बोलो, जैसा भी बोलो, उनका अगर वो योगा करने बैठ रहे हैं, कुछ ऐसा एक्सरसाइज करने बैठ रहे हैं, हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको कॉपी करने बैठ रहे हैं, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। दी वर्ल्ड वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हाँ कार्मा है, कार्मा मिलता है, कार्मा मिलता है उनका अपने लोगों के साथ में। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अपने ही लोगों के साथ में, सिस्टर ब्रदर के साथ में बहुत झगड़े हो रहे हैं। अगर किसी ने उनको कहा था कि कंट्रोल करके रखो, हमेशा ध्यान देना चाहिए पार्टनर पे, पर्सन पे, उसके हर चीज़ पे, एक्टिविटी पे नज़र रखो, तो अभी हो सकता है उनके साथ झगड़ा हो रहा है, क्योंकि डेविल वाला नेचर था आपके ऊपर, हमेशा तीसरी आंखें होती थी, थोड़ा सा वो अभी पोसेसिव भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पागलपंती भी आपके ऊपर चढ़ा जा रहा है, और झगड़े मतलब इस वक्त टावर, डेविल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो कार्ड है ना, यही मिसिंग था यहाँ पे शायद, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ये पे यहाँ पे इस वक्त उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कि यूँ समझ लो कि थोड़ा बैड टाइम से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी ठीक नहीं है, क्योंकि उनको आग लग जाती है आपके बारे में देख के, सोच के, समझ के। आपकी जो रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आपका जो मान सम्मान बढ़ रहा है, आपको जो लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, वो उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी जो मास्कुलिन एनर्जी उसको ले नहीं पा रहे हैं। आप जो निखर के डे बाई डे दर्द में जो आप आए हैं, दर्द में थोड़े थोड़े जो मून की एनर्जी में लोग बर्बाद हो जाते हैं, और मून की एनर्जी में आप आबाद हो गए हो। टेंशन में, डिप्रेशन में आप निकल कर आए हो, तो ये चीज़ उनको डाइजेशन से उनका बाहर हो गया है, और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। क्योंकि जब डेविल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टावर्स, ऐसे ऐसे कार्ड रहेंगे, तो कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, चूँकि उनका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा। तो जिस तरह से आप रिस्क टेकर हैं, आप फ्री स्पिरिट थे, वैसा कोई चांस लेना चाहते हैं, लेकिन लेने की सोचते हैं तो टावर है बीच में, आपकी नाराज़गी है बीच में, उतना तूफान में झेल के आए और आप ही दरवाज़ा ना खोलो, आप ही उनको पहचानने से मना कर दो, आप ही बोल दो कि आपके लिए कोई जगह नहीं है, तो वो भी सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी नाराज़गी तो बहुत ज़्यादा है। एक तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और दूसरा
इस वक्त आपकी नाराज़गी जो है ना अपने काम में है। तो वो जो पहले वाली नाराज़गी होती थी ना कि आप नाराज़ होते थे, लड़ाई झगड़ा करके खूब सुनाते थे, इस वक्त उस नाराज़गी को, उस एनर्जी को आप जाया नहीं कर रहे, उस पर आप काम कर रहे हो, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा तोड़ रही है। तो ये थी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये थी आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स, थैंक यू।